वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। पाकिस्तान की मेज़बानी में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के मंच से भारत ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद का रास्ता छोड़े बिना विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भारत हमेशा संकल्प के साथ अपनी बात रखता है। भारत ने यह साहस दिखाया है कि वहां जाकर अपनी बात रखे जहां से आतंक को पनाह दी जाती है। भारत ने चीन को भी नसीहत दी और कहा कि अगर क्षेत्रीय अखंडता को मान्यता नहीं दी जाएगी तो सहयोग वास्तविक नहीं हो सकता। दरअसल आर्थिक गलियारे की परियोजना को लेकर चीन और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ छिपा नहीं है। इस परियोजना के निहित स्वार्थों की खातिर चीन ने हमेशा पाकिस्तान की कारगुजारियों का समर्थन किया है। इसके तहत चीन के झिनझियांग, उइगुर और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक करीब 3000 किलोमीटर लंबी दूरी तक बुनियादी ढांचा परियोजना विकसित होनी है। यह गलियारा भारत की सीमा के बहुत नज़दीक से होकर गुजरेगा और इसमें गिलगित तथा बाल्टिस्तान क्षेत्र भी आते हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा हैं और उन्हें लेकर दोनों देशों के बीच शुरू से विवाद बना हुआ है। इस परियोजना के चलते कश्मीर सीमा तक चीन पहुंच आसान हो जाएगी। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध रणनीतिक दृष्टि से भारत तो करता ही रहा है। बलूचिस्तान प्रांत में इसका तीखा विरोध होता रहा है। अक्सर बलूच विद्रोही इस आर्थिक गलियारे के निर्माण कार्य में जुटे चीनी नागरिकों पर हमले करते रहे हैं। वहां की सरकार के लिए बलूच चरमपंथियों से निपटना बड़ी चुनौती बना हुआ है। अनेक मौक़ों पर वे बड़े हमले कर चुके हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अपनी स्पष्ट नीति बनाने को तैयार नहीं दिखता। वह भारत में तो आतंकी गतिविधियों को प्रश्रय देता है पर अपने खिलाफ अपने ही यहाँ पनपे आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए भारत ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद और विकास साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत बदहाल है। उसी का लाभ उठाकर चीन उसे अपने पाले में खींचने में सफल हो गया। वह उसे वित्तीय सहयोग दे रहा है मगर इतने भर से वहाँ विकास की बयार बह जाएगी, यह मानना सिर्फ खाम ख्याली ही होगी। चीन का मकसद सड़क, समुद्री और हवाई मार्गों के जरिए भारत को घेरना है। पाकिस्तान उसकी इस रणनीति में एक मोहरा मात्र है। अपना मकसद पूरा होने के बाद चीन कब उसका हाथ झटक कर अलग हो जाएगा, इसका पाकिस्तान को तनिक भी इल्म नहीं। पाकिस्तान शुरू से भारत विरोध की चादर फैलाकर अपनी बदहाली को ढकने का प्रयास करता रहा है। इस तरह काफ़ी हद तक वह अपने आवाम का असल मसलों से
ध्यान भटकाए रखने में कामयाब भी हुआ है, मगर वहाँ के लोग अब इस हकीकत को जान चुके हैं। चीन के साथ गलबहियाँ करके उसे लगता है कि भारत पर दबाव बनाए रखने में कामयाब होगा, मगर असलियत यह है कि वह खुद चीन के चंगुल में बुरी तरह कसता जा रहा है। भारत के पड़ोसी देशों ने चीन की इस चाल को समझते हुए फिर से भारत के साथ नज़दीकी बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है, मगर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। जब तक वह आतंकवाद और चीन के चंगुल से मुक्त नहीं होता, उसकी तरक्की के रास्ते बंद ही रहेंगे। हवाई यात्रा को बेहद सुरक्षित और सुगम्य साधन माना जाता है। रेलगाड़ियों में भीड़ भाड़ और अधिक समय लगने से यात्रियों का एक बड़ा वर्ग हवाई यात्रा को प्राथमिकता देता है, मगर यहाँ भी लेट लतीफ़ी, उड़ानों के रद्द होने और विमानों में बम रखे जाने के फर्जी संदेशों तथा धमकियों ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। बीते दिनों दिल्ली से शिकागो जा रहे एयर इंडिया के विमान सहित 7 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी से विमानन कंपनियों में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में यात्री सांसत में पड़ गए। उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई और वे गंतव्य तक काफ़ी देर से पहुँचे। एयर इंडिया के विमान को कनाडा में आपात स्थिति में उतारना पड़ा, जबकि अन्य विमानों को अलग अलग हवाई अड्डों पर उतार कर उनकी सघन जांच की गई। इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सुरक्षा अधिकारी सोशल मीडिया मंच के माध्यम से दी गई धमकी की जांच कर ही रहे थे कि बुधवार को दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे विमान में बम रखे होने की फिर धमकी मिली। बीते 3 दिनों में ऐसे कई फर्जी संदेश मिले। ऐसे मामलों से आरोपियों का तुरंत न पकड़ा जाना चिंता की बात है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक कारगर तंत्र की ज़रूरत है। यह एक बड़ा सवाल है कि सोशल मीडिया मंच से या ईमेल भेजकर कोई इस तरह खुलेआम धमकी कैसे दे सकता है। यह हाल तब है जबकि ऐसे फर्जी संदेशों को पकड़ने की आधुनिक तकनीक हमारे पास उपलब्ध है। फिर भी सुरक्षा एजेंसियां झूठी धमकियां देने वालों का पता नहीं लगा पाती। आरोपी कहीं भी बैठकर अपनी हरकत दोहराते रहते हैं। ऐसी घटनाओं से जहां एक ओर सुरक्षित यात्रा के प्रति भरोसा टूटता है, वहीं यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। नागरिक उड्डयन सचिव ने कहा है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है, मगर सवाल यही है कि इसमें इतना वक्त लगता ही क्यों है। हाल की घटनाएं विमानन कंपनियों के लिए चुनौती हैं। एक सबक भी। फर्जी संदेशों का खौफ ख़त्म करने के लिए कारगर तकनीकी तंत्र विकसित करना ज़रूरी है। स्टॉप।